और देखिए चलते चलते हम आज यहाँ पर आए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना शहर में। 425 चैम्बर नंबर है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि अजय जिंदल जी ने आज एक बुक रिलीज़ की है। तो मैंने सोचा जिंदल साहब से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी है वो एडवोकेट्स के बारे लिखी है। जो एडवोकेट्स नहीं आते हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, उनको गाइडलाइन के तौर पर इन्होंने ये किताब लिखी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अजय जिंदल जी से पूछूंगा पहले कि उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें जो न्यू कमर हैं, जो न्यू एडवोकेट हैं, जो लॉयर हैं, जो पढ़ने के बाद कोर्ट में आते हैं, तो ये देखा गया कि टफ़ है बहुत प्रोफेशन ये। और ये जो इतना टफ़ है कि 10-15 साल तक जो नया एडवोकेट होता है उसके पाँव नहीं लगते। लेकिन इन्होंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, जय अजय जिंदल जी मेरे को बताएंगे। हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जिंदल साहब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, जो आपने किताब लिखी है, नए जो एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट में आते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कि आते हैं तो जब वो लॉ ज्वाइन करते हैं तो लॉ ज्वाइन करने से पहले उनको कॉलेज में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कैसे एक्ट्स को पढ़ना और इंटरप्रेट करना चाहिए। पहली बात तो वो है। उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में लिखा है। और उसके बाद अगर उनमें कोई शॉर्ट कमिंग्स है, किसी हर एक आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, तो उस कमियों को कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में लिखा है। फिर ये लिखा है कि भी अगर आप कोर्ट में आते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आते हो, तो मेरे हिसाब से पहले 10 साल आपको अपने ही मीन्स से, इकोनॉमिक मीन्स से अपने आप को सस्टेन करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हो तो देन यू कैन नॉट लुक बैक। अच्छा, अपना अजय जिंदल जी, बहुत सारे पेरेंट्स हैं आजकल कहते हैं मैंने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी है, कोई कहता है मेडिकल करानी है, कोई कहता है साइंस के सब्जेक्ट हैं। ये लॉ किन बच्चों को करना चाहिए, कौन से बच्चों को करना चाहिए? माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बच्चा लॉयर बन जाए, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे लॉयर हैं जो बोल ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और उनका जाने की जो बैकग्राउंड होती है इतनी जाने के सोशल नहीं होती, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ की प्रैक्टिस के लिए आपकी बैकग्राउंड होना ना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि भी आजकल बच्चों का 10th के बाद एक टेस्ट होता है जो कि आम स्कूल वाले करवाते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट एडवोकेट बनने में है तभी माँ बाप को ये कहना चाहिए कि भैया तू ज्वाइन लॉ कर ले, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती वाला ये प्रोफेशन नहीं है। तो देखिए, अब आजकल कॉलेज भी बहुत सारे खुल चले हैं, लुधियाना में, पंजाब में और MP, UP, हर कहीं लॉ की एडमिशन आम हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नॉन अटेंडिंग भी करते हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है जहाँ पे? देखिए, जब तक आप कॉलेज में क्लासेस नहीं लगाएंगे और क्लासरूम में स्टडी नहीं करेंगे, आपको लॉ की ABCD नहीं पता लगेगी। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घर बैठ के पढ़ा नहीं जा सकता, ना ही उसका एग्ज़ाम दिया जा सकता। आपको डिग्री मिल सकती है मगर ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो आपको तब मिलेगा कि आप अच्छे कॉलेज में लॉ कोर्स ज्वाइन करें और वहाँ पे पूरी अपनी शिद्दत से पढ़ाई करें, उसके बाद प्रोफेशन में आए। क्योंकि प्रोफेशन में आने के बाद आपको कोई भी लॉ नहीं पढ़ाएगा, कोई भी सीनियर आपको लॉ नहीं पढ़ाएगा। ये आपकी अपनी एफर्ट है, आप उसमें कितना कर सकते हैं। अच्छा, लॉ की किताबें तो चलो थ्योरी होती है, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा चलता है कोर्ट में, कोर्ट का प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, टाइम टू टाइम जाने के, टर्न टू टर्न नहीं जाने के, जो फाइल आगे चलती है, जो केस आगे चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो हमें लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एक्ट हमारे सिलेबस में रखे हैं या LLB के कोर्स में रखे हैं, उन सारे एक्ट्स का कभी ना कभी कहीं ना कहीं लॉ में इस्तेमाल होता ही होता है। इसलिए वो एक्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो प्रोसीजरल लॉ है वो भी पढ़ाया जाता है, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे नहीं इम्प्लीमेंट करना, वो कोर्ट में ही आके पता।
अच्छा, आजकल वैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किताबें लॉ की बहुत होती हैं। लॉ तो बहुत ही आजकल नए से नए ले बन रहे हैं। बिजली बोर्ड का अलग है लॉ, कॉर्पोरेशन का अलग है, गलाडा का अलग है। लॉ तो यानी कि हर कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन को हम लॉ कह देते हैं, जो बनाए होते हैं उन्होंने। अगर कोई ब्रेक करता है तो वो यानी कि जुर्म ही होता है। तो इसके ऊपर होते हैं कितने के लॉ हैं, यानी कि बच्चों को कितना ज़रूरी पड़ने वाला होता है। वैसे तो जो चलते हैं सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, CRPC हो गया, ये जर्नल ही हैं। लेकिन और बताइए जो कि स्पेशलाइजेशन किस में होती है। मैंने पहले कहा आपको कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 50 या 60 एक्ट कोर्स में रखे हुए हैं वो ही बेसिक एक्ट है। उसके बाद जो है वो कोई एक या आधा एक्ट या 2, 4, 10 एक्ट ऐसे हैं जो कि बाद में आपको प्रैक्टिस में काम आते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक प्रैक्टिस में आ गए, आप पूरा लॉ पढ़ लिया और उसके बाद नए एक्ट भी आ जाते हैं, तो नए एक्ट तो पढ़ने के लिए आप कॉलेज में नहीं जाएंगे, वो तो आपको अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से गेन करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को ये भी बता दीजिए कि बच्चों को ये भी कन्फ्यूज होते हैं, ये सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले जो एडवोकेट हैं, तो उसके बाद दूसरे जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो हैं, सिविल वाले, क्रिमिनल, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये ऐसा होता है कि लॉ सभी के लिए LLB की डिग्री सेम है, उसमें सभी तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद बच्चे की अपनी चॉइस है कि वो सेल टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहता है, वो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहता है, वो सिविल में प्रैक्टिस करना चाहता है, क्रिमिनल में करना चाहता है, लेबर लॉ में करना चाहता है, या किसी और फील्ड में जाके अपनी लॉ करना चाहता है या प्रैक्टिस करना चाहता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी चॉइस ऑफ दी एडवोकेट। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, कुछ मैरिज के केस होते हैं, कुछ अपना क्राइम के होते हैं, इस थोड़े से बता दीजिए कौन से केस ज़्यादा आते हैं लाइफ के बीच में आपने बहुत सारे कंटेस्ट किए होंगे, केस लड़े होंगे। थोड़ा सा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मैट्रिमोनियल केसेस जो है वो काफ़ी आगे से बढ़ चुके हैं। और उसके कारण हमारे यहाँ लुधियाना में 3 फैमिली कोर्ट्स बन चुकी हैं। 3 फैमिली कोर्ट्स जो एक्सक्लूसिवली, जो पूरे तौर से फैमिली डिस्प्यूट्स को ही देखती हैं। और उसके अलावा अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो वो उसके लिए अलग से क्रिमिनल कोर्ट्स बनी हुई हैं जो वहाँ क्रिमिनल कोर्ट में ही चलते हैं। अच्छा, सिविल जो लॉ है, सिविल में प्रॉपर्टी केसेस हो गए, यानी कि ये रेंट केसेस हो गए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सिविल में बहुत तरह के केसेस होते हैं लॉ के, जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी के केसेस हैं, इनहेरिटेंस के केस हैं, स्पेसिफिक प्रॉमिस है, एग्रीमेंट आपने कर लिया, दूसरी पार्टी रजिस्ट्री नहीं करवा रही, आपने माल सप्लाई किया, वो माल के पैसे नहीं दे रहा, या आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और कई तरह के ऐसे फील्ड्स हैं जो कि सारे सिविल में ही कवर होते हैं। जो आपने किताब लिखी है उसका नाम क्या है? मेरी किताब का नाम है बिकम ए सक्सेसफुल एडवोकेट। तो ये कहाँ मिलेगी आपकी किताब जो है? मेरी किताब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुस्कान लॉ हाउस है, वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट और उसमें अमेजोन में भी अवेलेबल है। तो जो नए अपने जो बच्चे लोग करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? किताब तो बाद में पढ़ेंगे, अब आप क्या कहना चाहते हो उनको? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वो किताब पढ़ लेंगे पहले मेरी ये, तो उसके बाद अगर प्रोफेशन में साइड बाय साइड चलेंगे तो उनको ये बुक एक ऐसा गाइड का तौर पे काम करेगी कि वो सारे अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे और अपना नाम भी कमा सकेंगे। और देखिए, अजय जिंदल जी सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस है जो लाइफ का, जो इन्होंने अपना जो प्रोफेशन जहाँ पर चूज़ किया था, अपने जब ये एडवोकेट बनकर आए थे तो इन्होंने जो अप्स एंड डाउन देखे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो जो बच्चों को इन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप एडवोकेट बन गए तो आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद अजय जिंदल जी। धन्यवाद जी।